अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। एक तरफ पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू हो चुकी है और दूसरी तरफ आज की वीडियो में हम करने वाले हैं दो ऐसी डिवाइसेस के दरमियान कंपैरिजन कि जिनमें से एक ऐसी डिवाइस है कि उसका आने से पहले ही बहुत ज़्यादा बवेला था, बहुत ज़्यादा लोग उसका वेट कर रहे थे और डेली मैसेजेस आ रहे थे, भाई सैमसंग की ये डिवाइस कब लॉन्च होगी। तो सैमसंग का ये मॉडल लॉन्च हो चुका है, सैमसंग A56 का हम कंपैरिजन करने वाले हैं वीवो के V50 के साथ और जानकारी हासिल करते हैं कि इन दोनों डिवाइसेस में से कौन सी डिवाइस ज़्यादा बेहतर है, किस डिवाइस को परचेज करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। कुछ फीचर्स हमें सैमसंग A56 के अंदर अच्छे देखने को मिलेंगे और कुछ चीज़ें हमें वीवो के V50 के अंदर देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले इन दोनों की लुक को जो है वो कंपैरिजन कर लेते हैं। दोनों की लुक आपके सामने है, अपनी अपनी चॉइस है। मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छी लगी है वो गैलेक्सी A56 5G की लुक जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट लगी है और V50 की भी लुक आप देख सकते हैं, हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है। मजीद डिटेल की तरफ चलते हैं, अगर हम बात करते हैं इन दोनों के एंड्रॉइड वर्जन की तो दोनों के अंदर हमें OS 15 देखने को मिल जाता है। और अगर हम इन दोनों के वेट की बात करते हैं तो गैलेक्सी A56 5G का वेट है 196 ग्राम, जबकि V50 का जो वेट है 190 ग्राम का वेट देखने को मिल जाता है। और हमें जो मेन चीज इसके अंदर देखने को मिलती है, इन दोनों के अंदर हमें कैमरा सेटअप काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। अगर हम इन दोनों के कैमरा के अंदर कंपैरिजन करते हैं तो हमें गैलेक्सी A56 का जो बैक कैमरा है ट्रिपल कैमरा 50 मेगापिक्सल देखने को मिलता है, जिसके साथ हमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। और इसी के साथ अगर हम V50 की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें ड्यूल कैमरा देखने को मिलता है, बैक कैमरा, और इसके साथ हमें 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। मतलब कि आपको वीवो V50 के अंदर अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है बनिस्बत सैमसंग A56 के। और अगर हम कंपैरिजन करते हैं इन दोनों डिवाइसेस के फ्रंट कैमरे के अंदर तो भाई दोनों का फ्रंट कैमरे में हमें काफी ज्यादा फर्क देखने को मिल जाता है। गैलेक्सी A56 का जो फ्रंट कैमरा है 12 मेगापिक्सल देखने को मिलता है, जबकि वीवो V50 का जो फ्रंट कैमरा है वो हमें 50 मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है। और मजेदार बात यह है कि दोनों डिवाइसेस जो है इनकी बैक कैमरा एंड फ्रंट कैमरा के अंदर हमें 4K वीडियो सपोर्टेड का फंक्शन मिलता है। एक ऐसी सहूलत मिलती है कि जिसके पीछे बहुत सारे लोग जो है वो डिवाइस को छोड़ के चले जाते हैं, भाई हमें 4K वीडियो सपोर्टेड चाहिए, तो उनके लिए वीवो V50 और सैमसंग A56 दोनों डिवाइसेस बेहतर हैं। मतलब आप अगर यूट्यूबर हैं, आप टिकटॉकर हैं, तो आपके लिए बेहतरीन कैमरा सेटअप इन दोनों डिवाइसेस के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। और अगर हम इन दोनों डिवाइसेस में कंपैरिजन करते हैं इन दोनों डिवाइसेस की बैटरी में तो दोनों डिवाइसेस की बैटरी में हमें काफी ज्यादा फर्क देखने को मिल जाता है। सैमसंग A56 की जो बैटरी है वो हमें 5000 mAh की देखने को मिलती है, जिसको चार्ज करने के लिए 45 वाट का सुपर फास्ट चार्जर दिया गया है। और इसी के साथ अगर हम V50 की बैटरी की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसको चार्ज करने के लिए 90 वाट का चार्जर दिया गया है। मींस के आपको वीवो V50 के अंदर बैटरी सैमसंग A56 से ज्यादा देखने को मिलती है और अडाप्टर की जो कैपेसिटी है वो भी ज्यादा देखने को मिल जाती है। और अगर हम इन दोनों के डिस्प्ले की बात करते हैं तो इन दोनों का जो डिस्प्ले है वो हमें एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है। और अगर हम इन दोनों के डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो हमें सैमसंग A56 के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 देखने को मिलता है, जबकि वीवो V50 के अंदर हमें डायमंड शील्ड देखने को मिल जाता है। मींस के दोनों डिवाइसेस जिस प्राइस बजट के अंदर लॉन्च की गई हैं उनके अंदर इतनी तो मजबूती बनती है, मतलब आपकी डिवाइसेस काफी ज्यादा पावरफुल हैं। और अगर हम मजीद डिटेल की तरफ चलते हुए बात करते हैं इन दोनों डिवाइसेस की रैम और रोम की तो इन दोनों डिवाइसेस के अंदर हमें दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और दूसरा हमें फर्क देखने को मिल जाता है, सम गैलेक्सी A56 के अंदर हमें जो रैम है वो दोनों में चेंज देखने को मिलती है, लेकिन इंटरनल स्टोरेज दोनों में हमें सेम देखने को मिल जाती है। 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जबकि वीवो V50 के अंदर हमें 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और 12GB रैम 512GB इंटरनल स्टोरेज के साथ हमें दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर हम इन दोनों के प्राइस टैग की बात कर लेते हैं तो प्राइस के अंदर हमें कोई फर्क ज्यादा नहीं मिलता, सिर्फ 1000 रुपए सस्ता देखने को मिल जाता है। सैमसंग A56 1,39,000 रुपीज इसकी ऑफिशियल प्राइस है, डिस्काउंट करके आपको मिलेगा अलहरम मोबाइल से 1,31,000 रुपीज में।
₹8,000 का आपको इसके ऊपर बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा। 8 GB रैम, 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। इसका जो दूसरा वेरिएंट है वो मार्केट में शुरू में लॉन्च किया गया था, लेकिन इस टाइम उसको शॉर्ट कर दिया गया है और वो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आने वाले चंद दिनों में हो सकता है कि वो आ जाए। और अगर हम बात करते हैं Vivo V50 की, तो इसके अंदर 8 GB रैम, 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जो वेरिएंट है ऑफिशियल प्राइस है ₹1,45,000। डिस्काउंट करके आपको मिलेगा अलहरम मोबाइल से ₹1,32,500 में। और अगर हम इसके 512 GB वाले वेरिएंट की बात करते हैं तो ऑफिशियल प्राइस है ₹1,50,000। डिस्काउंट करके आपको मिलेगा अलहरम मोबाइल से ₹1,34,000 में। बढ़िया डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा इन दोनों डिवाइसेस में। आज की वीडियो में हमने इन दोनों डिवाइसेस के दरमियान कंपैरिजन कर दिया है। दोनों डिवाइसेस में बाज फीचर्स इसके अच्छे देखने को मिलते हैं गैलेक्सी A56 के, और बाज फीचर V50 के हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। अब हर बंदे की परचेजिंग का जो पर्पस होता है वो अलग अलग होता है। मतलब कुछ लोग कैमरा सेटअप अच्छा देखते हैं तो उनके लिए तो हमें Vivo V50 ज्यादा बेस्ट देखने को मिलता है, और कुछ लोग जो है वो डिस्प्ले क्वालिटी जो है वो देखना चाहते हैं और मार्केट वैल्यू अगर देखना चाहते हैं, एक डिसेंट लुक देखना चाहते हैं, तो उनके लिए गैलेक्सी A56 सबसे ज्यादा बेस्ट डिवाइस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी तरह के अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। अलहरम मोबाइल से अपना और अपनी प्यारी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।